नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आप लोगों के सामने एक विशेष प्रश्न और उसका जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज का जो प्रश्न है, प्रायः इस प्रश्न के जवाब की तलाश हम सभी करते ही रहते हैं और प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और प्रश्न यह है कि हम किस कार्य के लिए उदया तिथि को माने और किस कार्य के लिए हम वर्तमान तिथि को माने। मतलब उदया व्यापनी और कर्म व्यापनी तिथि में क्या भेद है और किस कार्य के लिए कौन सी तिथि उपयोगी है। तो इसका आप सीधा सरल और सटीक जानकारी यहाँ लिखी हुई प्रामाणिक जानकारी आप पा पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मित्रों, स्क्रीन पर भी आपके ये जानकारी आ जाएगी, जिससे कि आपको यह भरोसा हो जाए कि जो भी आप जानकारी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उदया तिथि और कर्म व्यापनी तिथि और उसमें किए जाने वाले कार्यों के बारे में। तो उदया जो तिथि कहलाती है वो कहलाती है जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है, और उदय काल में, सूर्य के उदय काल में जो तिथि होती है उसी को उदय व्यापनी तिथि कहते हैं। चाहे भले वो दिन में बाद में ख़त्म हो जाए, लेकिन सूर्य उदय काल में अगर वो तिथि है तो पूरे दिन ही वो तिथि मानी जाती है, उसी को उदया तिथि कहते हैं। मित्रों, जो दूसरी तिथि का प्रकार है वो कर्म व्यापनी, मतलब जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय कौन सी तिथि है और उस तिथि के आधार पर वो कार्य डिसाइड होता है कि आपको वो कार्य करना है या नहीं करना है। तो जो कर्म व्यापनी तिथि है, मतलब वर्तमान तिथि है, वर्तमान अवस्था में, वर्तमान समय में जो कार्य कर रहे होते हैं, जिस समय वो कार्य कर रहे होते हैं, उस समय जो तिथि होती है उसको कर्म व्यापनी तिथि कहते हैं या उसको वर्तमान तिथि कहते हैं। तो मित्रों, ये जो दोनों तिथियां हैं, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। प्रायः हम सभी इस प्रश्न से जूझते रहते हैं कि कर्म व्यापनी तिथि में कौन सा कार्य करें या हमें उदया तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो अपने मन से एक भी नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से प्रामाणिक, शास्त्रीय और शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी ही हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उदया तिथि की। उदया तिथि के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, मतलब उदया तिथि मान करके हम कौन कौन से कार्य करें। चाहे वो तिथि भले दिन में बदल गई हो, लेकिन अगर सूर्य उदय काल में वो तिथि रही है तो हमें कौन कौन से उस तिथि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो पठन पाठन का कार्य, अगर आप पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं तो उदया तिथि की ही गणना आपको करनी चाहिए। और व्रतोपवास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से उदया तिथि ही माननी चाहिए। स्नान आदि की व्यवस्था या स्नान आदि के कार्य भी आपको उदया तिथि की गणना के अनुसार ही करनी चाहिए। इसके साथ देव से संबंधित कोई भी कार्य हो वो भी उदया व्यापनी तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। विवाह आदि के जो संस्कार हैं वो भी उदया तिथि के अनुसार ही किए जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। इसके साथ में प्रतिष्ठा वह समस्त मंगल कार्य जो हैं वो विशेष रूप से उदया तिथि के अनुसार ही, गणना के अनुसार ही किए जाते हैं। तो मित्रों, जो उदया तिथि है उस सभी विशेष इन कार्यों में जो हमने बताया उसमें उपयोगी है, मतलब आपको गणना उदया तिथि के अनुसार ही करना है। तो मित्रों, ये तो हुई बात उदया तिथि की। अब कर्म व्यापनी तिथि, मतलब जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं उस समय कौन सी तिथि है, उसकी गणना कैसे होगी और उसका कौन सा कार्य उस समय हमें करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कर्म व्यापनी तिथि कौन सी है, वर्तमान तिथि कौन सी है। तो श्राद्ध का कार्य, अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो जिस समय श्राद्ध कर रहे हैं उस समय कौन सी तिथि है और वही तिथि है जिसके लिए, जिस तिथि के अनुसार आप यह श्राद्ध का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका कार्य शुभ है, उसमें उदया तिथि नहीं देखी जाती है। इसके साथ में अगर मालिश आदि का कार्य करना है या उबटन आदि लगाना है, मैथुन से संबंधित कार्य है, गर्भाधान संस्कार है या जन्म मरण से कार्य संबंधित कार्य, मतलब अगर जन्म मरण से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं या जन्म मरण से संबंधित कोई भी गणना करना चाहते हैं
तो जिस समय जन्म या मरण हुआ है उस समय तिथि कौन सी थी, उस तिथि की गणना होगी, उदया तिथि से गणना उसकी नहीं होगी। मतलब कर्म व्यापनी वर्तमान तिथि ही उसमें विशेष मानी जाती है। स्मार्त लोग प्रायः वर्तमान तिथि को मानते हैं, वैष्णव लोग प्रायः उदया तिथि को मानते हैं। स्मार्त वो जो पंच देवताओं के उपासक हैं, मतलब सीधा अगर सरल शब्दों में समझें तो जो गृहस्थ हैं वे स्मार्त कहलाते हैं, और जो राम जी या कृष्ण जी या विष्णु भगवान की जिन्होंने दीक्षा कंठी माला या उनका चिन्ह ले रखा है वो वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव लोग जो प्रायः मानते हैं वो उदया तिथि मानते हैं, और जो स्मार्त गृहस्थी सामान्य गृहस्थ जो पंच देवोपासक हैं वो हमारे सभी कर्म व्यापनी वर्तमान तिथि को मानते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी जानकारी ज्योतिष धर्मशास्त्र संबंधित हम देंगे आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। नमस्कार।